बिल्कुल। और अस्पष्ट कौन होगा? जो नशे से दूर होगा। वैसी योजना को सरकार को दोबारा लाना चाहिए, मॉडिफाई करके वैसी योजना दोबारा लाए तो बालिकाओं के शिक्षा में बढ़ावा, खेल के प्रति बढ़ावा देने की प्राथमिकता हमेशा रहेगी, और ताकि ये कार्यकाल थोड़ा बढ़िया जाए। मेरे निजी खर्चे से लगभग 400 पौधे लगाने का काम हमने किया, हमारी टीम ने किया। आज मैं गली चौराहे में देखता हूँ तो बच्चे कबड्डी खेलते नजर आते हैं। पास की ढाणियों को जोड़ने के लिए ग्रेवल सड़कों का भी निर्माण हमने किया है। फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 2100 रुपये, सेकंड लाएगा उसको 1100 रुपये, और थर्ड लाएगा उसको 500 रुपये। हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को बचाया जा सके, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। क्या होंगे, एक सुंदर सा भव्य गेट भी हमने बना दिया। जब सरपंच बने थे तो हमने एक वादा किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। चुनावी वादे और समस्या और समाधान, बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गरसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 8 KND और लगभग 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं। पंचायत क्षेत्र में कौन से विकास कार्य किए गए और अभी कौन से शेष बाकी हैं, इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज एक खास शख्सियत और इलाके के सरपंच प्रतिनिधि राकेश जी बावरी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। राकेश जी, लगभग 4.5 साल चुनाव को हो चुके हैं। कौन कौन से विकास कार्य जो है इस इलाके में किए गए और कौन कौन से वादे जो थे वो पूरे हुए हैं? सबसे पहले तो जब सरपंच बने थे तो हमने एक वादा किया था कि आवारा पशुओं के लिए एक गौशाला का निर्माण करें। वो वादा हमने पूरा कर दिया है। गांव के बगल में ही एक खेत है, 1 बीघे के अंदर 165 इंटू 165 के 1 बीघे के अंदर भवन भी निर्माण है। वहाँ पर आज लगभग 100 गायों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ हमने कर दी है। और उसमें भी हमने घोषणा की थी कि एक गायों के पानी पीने के लिए एक डिग्गी भी बनाएंगे। वो डिग्गी का काम भी निर्माणाधीन है। लगभग वो काम कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में हमने सोचा था कि शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर होता है विद्यालय। विद्यालय की 4 दीवारी भवन, यहाँ कोई बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने 4 दीवारी का निर्माण करवा दिया। एक आप देख के आए होंगे, एक सुंदर सा भव्य गेट भी हमने बना दिया। चिल्ड्रन पार्क नाम से हमने 100 इंटू 140 का बहुत बड़ा पार्क, और वहाँ पर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए या चलने के लिए एक पाथ बना दिया हमने, जो सुबह शाम बच्चे वहाँ खेलते भी हैं, बुजुर्ग टहलते भी हैं। प्रार्थना स्थल की बात थी, बच्चे नीचे बैठते थे, बच्चों के कपड़े खराब होते थे सुबह सुबह मिट्टी में, तो हमने प्रार्थना स्थल का भी काम करवा दिया है। जो भी बिल्डिंग जर्जर थी हमने उसको सही करवा दिया। पंचायत भवन का निर्माण, अंदर इंटरलॉकिंग का कार्य था, वो भी हमने लगभग पूरा कर दिया है। 4 दीवारी छोटी थी, उसको विस्तार करना था, उसका भी काम हमने करवा दिया। और आसपास की ढाणियों को जोड़ने के लिए ग्रेवल सड़कों का भी निर्माण हमने किया है। हालांकि 3-4 सड़कें बाकी हैं, बाकी लगभग सड़कें कंप्लीट कर दी हैं। एक रूरल ग्रामीण बेल्ट एक पंचायत हेडक्वार्टर से जुड़ सके, इसका भी काम हमने किया है। वर्षों से इस क्षेत्र की मांग थी कि लगभग 1995-96 में ये ग्राम पंचायत नहीं बनी थी। उस समय से यहाँ हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं थी। विगत वर्षों में एक योजना होती थी बॉर्डर एरिया की ग्राम पंचायतों के लिए, BATP। तो उस मद से स्वास्थ्य भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन तो बन गया था, लेकिन स्टाफ की कमी थी। स्टाफ की कमी की होने की वजह से यहाँ कोई लाभ लोगों को नहीं मिलता था। हमने BCMHO साहब को पत्र लिखा, CMHO साहब को पत्र लिखा, कलेक्टर साहब से भी मिले थे, तो सरकार ने पोस्ट क्रिएट कर दी। आज वहाँ एक ANM कार्यरत हैं, और महिला के स्वास्थ्य के लाभ, महिलाएं स्वास्थ्य लाभ अपना वहाँ से लेती हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ भी वहाँ से मिलती हैं। तो ये सब कार्य हमने हमारी इस योजना में किए थे।
और सबसे बड़ी योजना भारत सरकार की थी हर घर जल नल योजना। उसमें मैंने पर्सनली डोर टू डोर जाके सर्वे करवाया। पाइपलाइन का कार्य बिछ गया है, पाइपलाइनें बिछ गई हैं, वाटरवर्क्स का कार्य भी अभी चल रहा है, टंकी बन गई है। तो स्वच्छ जल जो मोदी जी का सपना था, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का, उसमें भी हमने थोड़ा सा सहयोग किया है। लोगों को साफ सुथरा पानी पीने योग्य मिल रहा है। और मेरी तो अपेक्षा रही थी सरकार से भी, बीएडीपी योजना सरकार ने बंद कर दी थी जैसा ही कार्यकाल हमारा शुरू हुआ। एक 13 कैंडी, क्योंकि किसानी क्षेत्र है, किसानी बेल्ट है, सीआईडी ने आज से 40 वर्ष पूर्व यहाँ खाड़ों का निर्माण किया था और वो खाड़े जर्जर अवस्था में है। किसान पानी अपनी खेत की बारी पानी लगाने में पीछे खाड़े टूट जाते थे या पानी पीछे रिसाव हो जाता था, इसलिए वो पानी पूरा नहीं लगा पाते थे। तो उसमें बीडीपी योजना का एक कार्य था पक्का खाड़ा निर्माण चक 13 कैंडी, वो 10 मरबा का खाड़ा था, वो हमने बना दिया था और उसके बाद में वो योजना ही बंद हो गई। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसी बहुत बढ़िया योजना जो बॉर्डर की पंचायतों को होती थी, संबंधित थी बीएडीपी, तो वैसी योजना को सरकार को दोबारा लाना चाहिए, मॉडिफाई करके वैसी योजना दोबारा लाए। तो उसमें पानी से संबंधित और पेयजल पानी से संबंधित, सिंचाई पानी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित ऐसी विभागों से संबंधित कार्य उस योजना में हम करवा सकते थे। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट इस क्षेत्र को हुआ था। आज गांवों की सड़कें भी पक्की हो रही थी, तो कहीं न कहीं उस योजना से ही लाभान्वित सड़कें भी उस योजना से हम बना सकते थे। उस योजना से डामरीकरण की सड़कें भी हमारे क्षेत्र में बनी हैं। आप देख के आएंगे डामरीकरण का भी विस्तार हमारी पंचायत में काफ़ी है। फिर हमारे कृषि विपणन बोर्ड की योजना से भी हमने सड़कें मिली हमें, 3-4 सड़कें पिछली योजना में जब बीजेपी सरकार थी, स्थानीय विधायक भी बीजेपी के थे, तो उस समय हमें इस योजना का लाभ मिला था। तो ये समस्त कार्य थे जो हमारे कार्यकाल में हुए थे। 1-2 काम जो बाकी हैं वो प्रक्रियाधीन हैं और हम उन्हें कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी समाप्त करें ताकि ये कार्यकाल थोड़ा बढ़िया जाए। और कोशिश तो हमारी यही है कि हमारा बॉर्डर एरिया क्षेत्र है, नशा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो 2023 में हमने एक ग्रामीणों की एक मीटिंग बुलाई, पूरी मेरी ग्राम पंचायत में 10 चक हैं, सबके सब लोग आए। मैंने उनको बोला कि अपने एक जिला स्तर का बड़ा टूर्नामेंट करवाते हैं कबड्डी का। तो कबड्डी जोर आजमाइश वाला गेम है, उसमें ताकत चाहिए होती है। ताकत उसी में होगी विकास जी जो शरीर से हष्ट-पुष्ट होगा, और हष्ट-पुष्ट कौन होगा? जो नशे से दूर होगा। नशे से दूर होगा तो ऐसे हम लोगों ने हाँ भरी, लोगों का काफ़ी अच्छा चंदा भी इकट्ठा हुआ था। तो लगभग 1800 प्लेयर, लगभग 127 टीमों ने, पूरे अनूपगढ़ जिला की टीमें यहाँ आई थी। 1800 लगभग प्लेयर यहाँ खेलने भी आए थे, भव्य टूर्नामेंट हुआ था। तो एक इस क्षेत्र को बहुत बड़ा मैसेज गया है। आज मैं गली चौराहे में देखता हूँ तो बच्चे कबड्डी खेलते नजर आते हैं। तो खेल से संबंधित होंगे तो नशा से दूर रहेंगे। तो मेरा तो आग्रह है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे आयोजन होने चाहिए ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को बचाया जा सके, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। आज भी 65% भारत में आबादी युवाओं की है, जिनकी आयु 35 वर्ष से नीचे है। तो खेल से संबंधित और नशा से दूर है, ऐसे प्रयास हमने इस ग्राम पंचायत में 5 वर्षों में किए हैं। बिल्कुल राकेश जी, जिस प्रकार आपने कहा कि खेलों को बढ़ावा दिया गया है और उसके साथ शिक्षा जो है उसको प्राथमिकता जो है वो दिया गया है। तो अगर बात की जाए बालिका शिक्षा की, तो बालिका को शिक्षा से बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास आपके रहे हैं? क्योंकि देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके में जो बालिकाएं हैं वो बहुत ज्यादा कम पढ़ाई जाती है, तो उसके लिए आपने क्या जागरूकता अभियान किया या किस प्रकार उनको मोटिवेट किया आपने? देखो विकास जी, सरकार की एक योजना चल रही है कि नाइन्थ नाइन्थ जो पास आउट बच्चे हैं, जो 9th क्लास में आती है, 8th पास आउट बच्चे 9th क्लास में आते हैं, उनको साइकिल वितरित की जाती है। उसके बाद में जैसे हमने एक कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो हमने घोषणा करी कि जो भी बच्चा या बच्ची फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 2100 रुपये, सेकंड लाएगा उसको 1100 रुपये और थर्ड लाएगा उसको 500 रुपये। तो उसमें 10वीं क्लास के बच्चों को भी लिए ऑफर था और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ऑफर था। तो उसमें हमने देखा कि बच्चियों की संख्या बढ़ रही है। तो एक
छोटी सी प्रोत्साहन राशि उन बच्चियों को दी गई और वो बच्चियां थोड़ी और मेहनत कर रही हैं। हमने कहा चलो ठीक है, बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, तो हमने ये सोचा भी आप क्यों ना अपने लड़कियों की भी टीम कबड्डी में खेलों में उतारी जाए। तो पिछली बार भी बच्चियां खेल के आई और अब की बार भी 14 वर्षीय वो 17 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ली थी। और हमारे तो पड़ोस की ग्राम पंचायत 7 कैंडी में भी अब की बार जिला स्तरीय कबड्डी महिला वर्ग का टूर्नामेंट था। और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हमारे रावला मंडी में ही था, 17 वर्षीय उन्हें बालिका वर्ग का। तो बालिकाओं के शिक्षा में बढ़ावा, खेल के प्रति बढ़ावा देने की प्राथमिकता हमेशा रहेगी और रही भी है विकास। बिल्कुल राकेश जी, अगर बात की जाए अब जैसे पंचायत क्षेत्र में कौन कौन से और विकास कार्य चल रहे हैं, क्योंकि आपका एक लक्ष्य था कि जिस कार्यालय में हम बैठते हैं पंचायत कार्यालय में, वहां की सुंदरता और भव्यता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वहां तमाम अधिकारियों का आना जाना रहता है और इलाके के जो लोग हैं वो भी वहां पहुंचते हैं। तो उसको लेकर आपके विशेष क्या फोकस है उसके लिए? पंचायत भवन अभी आप देख के आए होंगे, पीछे भी आपने देखा होगा, पूरा रिनोवेशन का कार्य हमने किया, उसको एक सुंदरता देने की कोशिश हमने की है कि सरपंच कार्यालय एक अलग हो। एक लिमिट पीरियड होता है विकास जी कि 5 वर्ष के बाद में सत्ता परिवर्तन होती है और उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति हो सकता है कि परिवर्तन हो। तो हमने ऐसा नहीं, हमने अपने घर जैसा कार्य उस ग्राम पंचायत में किया है। भव्य बनाने की बात है तो आप विजिट करके आए होंगे, आप देख के आए होंगे। एक कोशिश हमारी रही है कि साफ सुथरा भारत बने, इसी क्रम में हमने साफ सुथरी ग्राम पंचायत बनाने का काम किया है। बिल्कुल, इन दिनों आपकी जो ग्राम पंचायत है वो चर्चा में रही है कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, और खूब आपने इस अभियान में जोर शोर से अपनी प्राथमिकता जो है वो दिखाई है। तो अगर बात की जाए पेड़ लगाने की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अभियान था कि पेड़ लगाना चाहिए ताकि तो ही जीवन बचेगा, क्योंकि इन दिनों प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो इसको लेकर आपने कितने पेड़ लगाए और कितने लोगों को जागरूक किया, और इस अभियान में किन किन लोगों को आपने जोड़ा? देखो विकास जी, हरियाली तीज को एक भजनलाल सरकार ने एक लक्ष्य दिया था कि हम विशाल पौधारोपण करना चाहते हैं। उसी के क्रम में हमने हमारी ग्राम पंचायत में, हालांकि सरकार ने उसके लिए एक वर्क सैंक्शन का काम किया है, ग्राम पंचायत को पैसा अलॉट किया है कि आप इस मद से पैसे इसमें लगाओ, लेकिन हमने उस पैसे का उपयोग नहीं करते हुए मैंने मेरे निजी खर्चे से लगभग 400 पौधे लगाने का काम हमने किया, हमारी टीम ने किया है। और उसमें हमने केंद्र सरकार की नरेगा योजना के जो रोजगार प्राप्त करने वाले लोग हैं, मनरेगा योजना में जो लाभान्वित जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको हमने उसको इस्तेमाल जरूर किया है। लेकिन सबका सबका सब पौधों का खर्चा मैंने मेरे निजी व्यय से करके, और लगभग 400 पौधे हमने स्कूल की बाउंड्री है वहाँ लगाए हैं, आसपास घरों में हमने वितरित किए हैं, ढाणियों में हमने जाके लोगों को प्रेरित किया कि आप 5 पौधे लगाएं। तो डोर टू डोर हमने लोगों को पौधे भी वितरित किए हैं कि आप भी घर में एक एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि हमने उस एक लक्ष्य को अचीवमेंट करना था। आज हमारी राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसके दायित्वों को निर्वहन करते हुए हमने ये काम किया है। लक्ष्य तो हमारा ये है कि सब के सब पौधे, मैं अभी खुद मॉनिटरिंग करता हूँ उन पौधों की, जो पौधे खराब हो गए हैं वहाँ नया पौधा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पौधा विकसित हो और उससे सुंदरता भी आती है और पर्यावरण में शुद्धता भी आती है, ऐसा मेरा मानना है विकास जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी सोच है कि आपने कहा कि पेड़ तो लगाए, लेकिन उसको जीवित रखना बड़ा ही कठिन होता है। तो उसको जीवित रखने के लिए आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, और कैसा फील, कैसा महसूस कर रहे हैं, और आगे की प्लानिंग अब आपकी क्या है? देखो विकास जी, पहले तो बता दूं कि मैं 4.5 साल में बहुत खट्टे मीठे अनुभव हमें प्राप्त हुए। लोगों ने अनगल आरोप भी लगाए हैं, और आपको मैं कह दूं कि हमने जीरो भ्रष्टाचार नीति को अपनाने का काम किया। हमने लोगों से कभी किसी की लालच में 1 रुपया भी नहीं लिया, ना हम किसी को लेने देंगे, मेरे कर्मचारियों को भी नहीं लेने दिया, और मैंने भी कभी किसी से पैसा नहीं लिया, क्योंकि मोदी जी का एक विजन है। हम मोदी जी के
मोदी जी को आदर्श मानते हैं, उनके काम के प्रति हम इम्प्रेस भी हैं कि हमने जीरो करप्शन टॉलरेंस नीति को हमने यूज किया हमारी ग्राम पंचायत में, और हम उससे भी बड़े संतुष्ट हैं। आज हम हमारे पे कोई आरोप नहीं लगा सकता कि आप भ्रष्टाचारी हो या आप भ्रष्टाचार के लोगों से पैसे लेके आपने काम किए हैं। मैंने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं तो बिल्कुल एक पैसा किसी को लेने नहीं दिया। मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ, खुद जाके लोगों से पूछता हूँ कि भाई साहब आपसे किसी ने पैसा तो नहीं मांगा, आपकी कोई किस्त तो नहीं रुकी, आपका कोई पैसा तो नहीं रुका। तो इस चीज से लोग प्रभावित भी हैं। लोगों ने झूठी शिकायतें भी की हैं, हालांकि जांच भी हो गई है उनकी। उस जांच में कुछ आज तक एक भी जांच यहाँ विचाराधीन नहीं है, और ना ही हम किसी की जांच के आरोपी हम इस ग्राम पंचायत में अभी आरोप सिद्ध हुआ है। ऐसी तो हमारी भावना है कि लोगों को इस गर्त से निकालने के बिना भ्रष्टाचार भी काम होते हैं लोगों में। राकेश जी, जनता से आपका खूब अच्छा जुड़ाव है, तो अब मार्च के बाद चुनाव फिर से स्टार्टिंग होने वाले हैं पंचायत के, तो क्या प्लानिंग है? क्या जनता अगर चाहेगी तो क्या फिर से नजर आएंगे पंचायत चुनाव में? देखो विकास जी, चुनाव लड़ने या न लड़ने की बात तो चलो ठीक है। मैं तो ये कहना चाहूँ, जनता ने एक बार सरपंच बना दिया, चाहे मेरे को बना दिया, चाहे माता जी को बना दिया, हम संतुष्ट हैं। एक बार जनता ने मौका दे दिया, बहुत धन्यवाद है जनता का कि सरपंच बनना, लोगों की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं लेकिन सरपंच नहीं बन पाते। तो जनता ने सिर पर बैठा के ताज पहनाया था। हमने कोशिश की है कि उनका जो कर्ज था हमारे पर, उसको निर्वहन करने का हमारा जो दायित्व था, हमने बढ़िया ईमानदारी से निभाया है। जनता मौका देगी तो जरूर अवश्य चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए दरवाजे खुले हैं। राजनीति के लिए ये जीवन, समाज सेवा के लिए ये जीवन समर्पित रहेगा। हमें तो समाज सेवा करनी है, चाहे वो किसी पद पे रह के करें या बिना पद पे रह के। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि समाज सेवा, लोगों के प्रति काम करना है, चाहे वो पद पे रह के करें या बिना पद पे करें। अब दिवाली का पर्व बिल्कुल नजदीक है, तो तमाम लोगों से क्या संदेश, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखो, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। पीछे 2 दिन पहले विजयदशमी दशहरा महोत्सव बड़ा शानदार मनाया। गढ़साना कमेटी ने मेरे को निमंत्रण भी दिया था, मैं पहुंचा भी था। तो लोगों का उत्साह देख के बड़ा मन गदगद हुआ कि आज भी हमारे जो पुरातात्विक हिंदू धर्म के त्योहार हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। कोशिश हमारी तो यही रहती है कि उस पुरानी रीति नीति को न भूल के हमें उन त्योहारों को बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए, ताकि एक समाज में प्रेम भावना बनी रहे। और परिवार जो आज टूट रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, तो कहीं न कहीं उन त्योहारों का बड़ा योगदान था कि हम उस दिन अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, भाई बहन से गले मिल के बधाई देते हैं उस त्योहार की। तो वो संस्कृति बनी रहनी चाहिए। इस सनातन धर्म की इस संस्कृति में प्रेम भाव प्रत्येक लोगों में बना रहे, लड़ाई दंगे नहीं हो। क्योंकि आजकल आधुनिक प्रणाली में एक दूसरे से बिछड़ता जा रहा है, कहीं न कहीं इंसान स्वार्थी बनता जा रहा है। एक ईश्वर के प्रति हमारा जो आस्था बोलते हैं, आस्था बनी रहे। तो जैसे पुराने बुजुर्ग लोग अपने माता पिता को एक ईश्वर का रूप मानते थे, मैं तो यही चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी नशे से और इस मोबाइल की लत से दूर हो, अपने माता पिता को आदर्श माने। और भगवान जय श्री राम के हम सब लोग वंशज हैं, तो उनके सानिध्य में, उनके नाम में हमें तो एक जीने की आदत सी हो गई, हमें तो हो गई है। लेकिन मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप भी प्रभु श्री राम के राम नाम लिया करो, और एक इस बड़े त्योहार को सब मिल बैठ के, परिवार के सब लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर मनाएं। मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं सब लोगों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ 8 KND के सरपंच प्रतिनिधि राकेश जी बावरी, जिनका कहना है कि 4.5 साल का कार्यकाल मीठे और चटपटे नजारे जो है इस कार्यकाल में देखे गए, और इस कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य हुए, चाहे वो आवास योजना हो या इसके साथ साथ सड़क, नाली और पेड़ पौधे लगाना, तमाम जो समस्या है उनका समाधान भी कहीं ना कहीं किया गया। जनता अगर फिर से इनको दायित्व सौंपती है तो ये बिल्कुल तैयार है। कहना है ये भी है कि समाज के प्रति कार्य करना है, चाहे वो
जनता के बीच में रहकर करे या बिना बिना किसी पद के। अब दिवाली का त्योहार है और इनका कहना है कि तमाम जो लोग हैं वो भाईचारे के साथ रहें और इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाएं। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, करसाना।